हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर। और आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर 5 ऑफ योर बुक हनीकॉम्ब, द नेम ऑफ विच इज क्वालिटी। ना क्वालिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वालिटी? वी ऑल नो क्वालिटी मीन्स द बेस्ट ऑफ समथिंग दैट यू कैन ऑफर। किसी भी चीज़ का सबसे बेस्ट जो आप दे सकते हो उसको हम क्वालिटी बोलते हैं। हर चीज़ की क्वालिटी होती है। जब आप शॉपिंग के लिए जाते हो, आप जो भी कपड़े खरीदते हैं उस कपड़े की क्वालिटी आप देखते हैं। जब आप पढ़ाई करते हैं, आप कोई बुक लेते हैं, उस बुक का जो कंटेंट है वो कितना अच्छा है उसकी क्वालिटी आप देखते हो। जब आप टीवी देख रहे हो तो टेलीविज़न में देखने के लिए जो आप सीरियल्स या मूवी सिलेक्ट करते हैं उसकी क्वालिटी क्या है, अच्छी है, बुरी है, ये भी हम अपने दिमाग में रखते हैं। सो क्वालिटी इज समथिंग जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर एक चीज़ में हमें हेल्प करती है। हम हर चीज़ में क्वालिटी हमेशा ध्यान में रखते हैं। सो दिस चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं इज़ अबाउट अ शू मेकर। वी ऑल नो शू मेकर कौन होता है? तो एक जूते बनाने वाला इंसान, और किस हार्डवर्क, किस डेडिकेशन के साथ ये शू मेकर जूते बनाता था, हम वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मिस्टर गेज़लर इज द नेम ऑफ दैट शू मेकर। मिस्टर गेज़लर एक स्ट्रगलिंग शू मेकर थे। वाई स्ट्रगलिंग? क्योंकि वो बाकी शू मेकर्स की तरह बहुत ज़्यादा रिच, बहुत ज़्यादा अमीर शू मेकर नहीं थे। उनके पास सिर्फ एक चीज़ थी और वो थी उनका हार्डवर्क एंड क्वालिटी। वो जो भी जूते बनाते थे वो इतनी ज़्यादा मेहनत करते थे उस जूते पर कि वो जूता, उसका जो आउटकम होता था वो इस तरीके का जूता बनाते थे जिसमें आप चाहकर भी कोई कमी नहीं निकाल सकते। बहुत कम पैसे उनके पास थे और वो कभी भी प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचते थे, और वो सारा का सारा पैसा जो भी अपने कस्टमर से लेते थे वो सिर्फ जूतों को बनाने में ही खर्च कर देते थे। अच्छी से अच्छी क्वालिटी का लेदर यूज़ करना, उसको बनाना, ये ही उनका एक दिस वाज द ओनली थिंग जो वो हमेशा सोचते थे कि वो जो भी जूता बनाए वो बेस्ट होना चाहिए। लेकिन हम जैसे जैसे ये चैप्टर पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इतना अच्छा शू मेकर होने के बावजूद उनको इस जो बड़ी कंपनीज़ हैं, वो कंपनीज़ जो एडवर्टाइजमेंट में विश्वास रखती हैं, वो कंपनीज़ जो कि पैसे बहुत ज़्यादा लेती हैं लेकिन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं देती, उन कंपनीज़ की वजह से उनको कितना लॉस होता था, कितना नुकसान होता था, हम इसके बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। So, let us start reading the chapter without wasting much time. So before we read, can a shoemaker be called an artist? क्या एक जूते बनाने वाले इंसान को आर्टिस्ट, एक कलाकार बोला जा सकता है? Yes, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist and the same respect for it too. बिल्कुल बोला जा सकता है अगर उस शू मेकर में भी उतनी ही काबिलियत हो और उसे अपने ट्रेड यानी अपने काम में उसे उतना ही प्राइड हो। जितने भी आर्टिस्ट होते हैं ना, दे टेक प्राइड इन द वर्क दे डू, मतलब उनको बहुत ज़्यादा गर्व होता है अपने काम से। तो अगर एक जूते बनाने वाला इंसान भी अपने काम से बहुत प्यार करता है, बहुत काबिलियत से जूता बनाता है और उसे बहुत गर्व है अपने काम पर, तो बिल्कुल वो भी किसी कलाकार से कम नहीं है। Mr. Geßler, a German shoemaker settled in London, is a perfect artist. So like I told you, हम पढ़ेंगे मिस्टर गेज़लर के बारे में, जो कि एक जर्मन शूमेकर थे और वो कहाँ सेटल थे? लंदन में। और वो एक बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही उम्दा आर्टिस्ट थे।
Read this story to find out how he devotes his life to his art. और हम इस स्टोरी में क्या पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ अपनी इस आर्ट यानी जूते बनाने में लगा दी. Okay. I knew him from the days of my extreme youth because he made my father's boots. He lived with his elder brother in his shop, which was in a small by street in a fashionable part of London. So हमारे narrator हमें बोलते हैं that I knew him. Him refers to here Mr. Gessler. So हमारे narrator Mr. Gessler को जानते थे from the days of his extreme youth, यानी जब वो बहुत ज़्यादा छोटे थे. extreme youth का मतलब when he was a child, तब से वो मिस्टर गेज़लर को जानते थे क्योंकि मिस्टर गेज़लर उनके फादर के बूट्स बनाते थे हमेशा. He lived with his elder brother in his shop. वो कहाँ रहते थे? वो अपनी दुकान में ही रहते थे अपने बड़े भाई के साथ. और उनकी शॉप कहाँ पर थी? In a small by street in a fashionable part of London. तो लंदन के एक बहुत ही फैशनेबल पार्ट का मतलब है लंदन के एक ऐसे हिस्से में जहाँ पर सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के शोरूम्स हैं, उसकी एक बाय स्ट्रीट मतलब एक छोटी सी गली के अंदर जो अक्सर लोगों को याद भी नहीं होती, ना ही लोग उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं. तो ऐसी एक छोटी सी गली में मिस्टर गेज़लर की दुकान थी. वो अपने बड़े भाई के साथ रहते थे और वो उसी शॉप में रहते थे. The shop had a certain quiet distinction. There was no sign upon it other than the name of Gessler Brothers, and in the window a few pair of boots. He made only what was ordered, and what he made never failed to fit. To make boots, such boots as he made, seemed to me then and still seems to me mysterious and wonderful. He says the shop had a quite distinction. Distinction means जो शॉप थी उनकी वो अपने अलग ही तरीके से यूनिक थी. उसमें एक बहुत अलग सी चीज़ थी जो बाकी की दुकानों से उसको डिस्टिंक्शन देती थी, यानी बाकी की दुकानों से उसे अलग करती थी. There was no sign upon it. हम अभी अगर मार्केट में जाएंगे हर एक दुकान पर आपको बड़े बड़े साइन बोर्ड्स दिख जाएंगे जिस पर उसकी शॉप का नाम या सारी डिटेल्स लिखी हुई होती हैं ताकि वो लोगों को अट्रैक्ट कर सके. मगर इस दुकान पर कोई साइन नहीं था. सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हुआ था? गेज़लर ब्रदर्स, दैट्स इट. एंड इन द विंडो, और उस शॉप की विंडो में कुछ ही पेयर ऑफ बूट्स थे. अगेन इमेजिन योरसेल्फ गोइंग इनटू अ बिग शोरूम ऑफ शूज. क्या दिखेगा आपको? विंडो में ही आपको कम से कम 40 to 50 पेयर ऑफ शूज दिख जाएंगे ताकि आप उन शूज को देखकर अट्रैक्ट हो और फिर उस शॉप के अंदर जाओ टू परचेज समथिंग दैट यू वांट. मगर इस शॉप के बाहर ना तो कोई साइन बोर्ड था और ना ही बहुत सारे जूते इन्होंने शोकेस पे रखे हुए थे. He made only what was ordered. वो सिर्फ वही बनाते थे जो कि ऑर्डर किया जाता था. And what he made never failed to fit. और वो जो बनाते थे never failed to fit मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता था कि किसी को उनके बनाए हुए जूते फिट ना हो. To make boots, such boots as he made, seemed to me then and still seems to be mysterious and wonderful. He says कि जूते बनाना, और वो भी ऐसे जूते जो कि मिस्टर गेज़लर और उनके भाई बनाते हैं, जब भी मैं उन जूतों के बारे में सोचता हूँ, so then means when I was young, जब मैं एक छोटा बच्चा था तब भी और अभी भी जब मैं उन जूतों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा वंडरफुल और मिस्टीरियस फीलिंग आती है. मिस्टीरियस मतलब मैं सोचता हूँ कि ऐसा कैसे कोई इंसान इतने परफेक्ट क्वालिटी के जूते बना सकता है. एंड ही ऑब्वियसली फील्स वेरी हैप्पी अबाउट इट. ही फील्स वेरी वंडरफुल अबाउट इट.
Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.